हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो अभी सब लोग? बढ़िया, नाइस। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर और ये हम सबका एक बहुत ही प्यारा सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट की। किसकी? डॉट प्रोडक्ट। दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, समझना जरा। हेडिंग डाल लो, डॉट प्रोडक्ट। डॉट सर, डॉट का मतलब बिंदु। हाँ भाई, बिंदु, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कहा गया कि अगर तुमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका मतलब तुम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। क्या प्रोडक्ट कर रहे हो? डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इसका रिजल्ट जो आएगा दैट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना हमने प्रॉपर्टीज में सीखा था, सेकेंड लेक्चर में, याद है ना? प्रॉपर्टीज में। अरे वीडियो नहीं देखी? ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर वाली। इसमें हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना सीखा था। ऑलराइट, सो डॉट प्रोडक्ट इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। चमका सन्नाटो पक्का। ऑलराइट, एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि यहां पे एक वेक्टर है और एक इधर वेक्टर है, इसके बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड मान लो 3 है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 4 है। ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो ए डॉट बी क्या बना? 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी कि 6। क्या बना? 6। समझ में आया? ये इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया। चमका पक्का, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो रिजल्ट आया, क्या इसमें कोई डायरेक्शन आई? क्या इसमें कोई डायरेक्शन आई? नहीं सर, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। तो जो भी तुम्हारा रिजल्ट होता है ये स्केलर होता है, इसमें सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड मिलेगा। हाँ कि ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो, रिजल्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसलिए ये स्केलर है। चमका। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं अबाउट डॉट प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इट इज स्केलर, जो इसका रिजल्ट है वो स्केलर आएगा। क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब? जब cos थीटा पॉजिटिव हो। हाँ कि ना? हाँ सर। क्या ये नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल। कब? जब cos थीटा नेगेटिव हो। अरे सर, cos थीटा -1 से 1 तक लाई करता है। cos थीटा नेगेटिव भी आ सकता है और cos थीटा पॉजिटिव भी आ सकता है। तो सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। मॉड ए तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मॉड बी तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेगेटिव कॉस थीटा हो सकता है, इसलिए तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। हाँ कि ना? सर बात तो सही कह रहे हो। सेकंड, अच्छा ये बताओ बी डॉट ए क्या बनेगा? सर बी डॉट ए तो पहले तो बी वेक्टर का मॉड, फिर ए वेक्टर का मॉड, फिर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा, इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं सर, फर्क तो नहीं है। इसका मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हाँ कि ना? हाँ सर। फिर तुमने मैथ में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। दैट डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी। कॉम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है इसको। हाँ कि ना? हाँ सर, सही बात। और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। नेक्स्ट, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सुने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू, ए को पहले बी के साथ डॉट कर दो, फिर ए को सी के साथ डॉट कर दो। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ सर, ये भी हमने मैथ में पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा है इसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, मजा आया। अच्छा, ये बताओ कि
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? पता तुम्हें? पता है। बताओ ये क्या होगा? ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0। अरे दो वेक्टर थोड़ी ना ये तो एक ही वेक्टर है। जैसे मान लो कि ये एक ए वेक्टर था तो दूसरा ए वेक्टर भी तो यही होगा, इनके बीच में एंगल तो 0 आएगा। हाँ कि ना? हाँ सर, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0। समझ में आ? जैसे तुम्हारी उम्र और तुम्हारी उम्र के बीच में कितने का एज गैप है? 0। अगर तुम्हारी उम्र 16 साल है और तुम्हारी उम्र 16 साल है तो 16 माइनस 16 कितना है? 0। उसी तरीके से ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट विल बी मॉड ए cos 0 होता है 1, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। चमका? पक्का? देख लो। ऑलराइट, चलो ये बताओ आई कैप डॉट आई कैप का रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा सर, आई कैप तो होता है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल 0, तो cos 0 कितना आएगा? 1। अच्छा, फिर इनके मैग्नीट्यूड देखो सर, इनके मैग्नीट्यूड तो 1 होते हैं, सो दिस इज 1 इंटू cos 0, सो दिस इज इक्वल टू 1। समझ में आया? आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। चमक गया इतना? पक्का? ओह गाइस, ये बताओ आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? आई और जे। सर आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जे मतलब वाई डायरेक्शन। एक्स और वाई में एंगल कितना है? सर 90। कितना? 90। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90 इज इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया? आया सर, आया। बहुत बढ़िया, शानदार। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। अगर तुम सिमिलर कर रहे हो तो 1 आएगा, अगर तुम अपोजिट कर रहे हो तो 0 आएगा। चिंटू कहाँ है यार आजकल? चिंटू छुट्टियां मनाने गया है शायद। लॉकडाउन में चिंटू छुट्टियां मना रहा है कहीं ना कहीं, आ नहीं रहा आजकल क्लास में। चिंटू के मजे हैं, चिंटू मर्जी से आता है, मर्जी से नहीं आता। बहुत बढ़िया, सही लाइफ चल रही है चिंटू की। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। यहां तक चमका? तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हुई किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। थोड़ी सी और बातें करता हूं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा सुनना, है ना? यहां तक तो छाप ही लिया होगा, ये राइट वाला भी छाप लिया होगा, छाप लिया ना? ऑल राइट, ठीक। आगे कहानी सुनो। मान लो कि मैंने ये कुछ वेक्टर बना दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये एंगल ले लिया थीटा, है ना? यहां से मैंने एक गिराया परपेंडिकुलर, तो मुझे इसकी लंबाई बताओ। ये लंबाई कितनी है मुझे ये बताओ बस। सोचो सोचो सोचो, ये लंबाई कितनी आई? कितनी आई सन्नाटा? लंबाई बताओ सर। लंबाई सर शायद बी कॉस थीटा आई कि नहीं आई? हाँ सर, आई। तो क्या तुम्हें ये बी वेक्टर का एक कंपोनेंट लग रहा है बी कॉस थीटा? एक कंपोनेंट बी साइन थीटा आएगा, एक कंपोनेंट बी कॉस थीटा। सो दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। किसकी डायरेक्शन में? ए वेक्टर की डायरेक्शन में। हाँ कि ना? बी कॉस थीटा is the component of B vector in the direction of A vector। और जरूरी थोड़ी ना कि राइट में एक्स ही हो, ए वेक्टर भी तो हो सकता है। ये टेढ़ा कर लो थोड़ा सा, चमका। बी वेक्टर का एक कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, किसकी डायरेक्शन में? ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अपने को पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से मॉड बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए। हाँ कि ना? अरे डिवाइड में तो लेके आया हूं सन्नाटो, डिनोमिनेटर में लेके आया हूं बस, और कुछ नहीं किया। ऐसे कहीं लगे पता नहीं मैथ का कौन सा टूल यूज कर दिया यहाँ पे। कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में लेके आया।
व्हाट इज दिस? इट इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। चमका चमका चमका, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ए। समझना, अभी क्वेश्चंस करेंगे और चमकेगा। कितना चमकेगा? आप बहुत चमकेगा। ओके, आगे चलते हैं। मान लो कि ये बी वेक्टर दे रखा है और ये ए वेक्टर दे रखा है, ये एंगल थीटा है ना। समझना समझना समझना, ये कितना है? ये कितना है? इट इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा। क्या तुम्हें मॉड ए कॉस थीटा ए वेक्टर का एक कंपोनेंट बी के अलोंग नजर आ रहा है? अरे सन्नाटो, जिस तरीके से बी का कंपोनेंट लिया था उसी तरीके से बोल रहा हूं। ए का एक कंपोनेंट अलोंग बी डायरेक्शन इज ए कॉस थीटा, और वो कितना आएगा? मॉड ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी। सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along B वेक्टर। चमका पक्का, देख लो। ऑल राइट, थोड़ी थोड़ी और बातें करता हूं। यहां तक छाप दिया होगा, राइट वाला छाप दिया होगा, राइट वाला मिटा लेते हैं। चलो और बात करते हैं। मान लो कि अपने को दो वेक्टर दे रखे हैं। कहा गया कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। पूछा गया कि इनके बीच का एंगल निकालो, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। बहुत आसान है। कैसे? ए वेक्टर अपने को पता है, बी वेक्टर अपने को पता है, तो डॉट प्रोडक्ट करना अपने को आता है। वो क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहां से तुम्हारा कॉस थीटा क्या आया? ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। तो यहां कहानी समाप्त हो गई। इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। चमका पक्का। थोड़ी सी और कहानी सुनना। मान लो कि अपने को गिवन है कि एक इंक्लाइन है। क्या है? एक इंक्लाइन, एंगल थीटा है ना। यहां पे एक ब्लॉक पड़ा है m मास का, तो इसका कुछ वेट होगा, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, mg इसका वेट होगा। ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आएगा? थीटा, हाँ कि ना। अब इस वेट के कंपोनेंट आएंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और एक अलोंग द इंक्लाइन। तो मुझे दोनों कंपोनेंट बताने हैं। कौन कौन से कंपोनेंट बताने हैं? एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और एक अलोंग द इंक्लाइन। ये दो कंपोनेंट बताने हैं। सुनना मेरी बात। हम लोगों ने अभी तक ये समझा है कि मान लो ये पी वेक्टर दे रखा है और ये एंगल थीटा है, तो ये होता है पी कॉस थीटा कंपोनेंट और ये होता है पी साइन थीटा कंपोनेंट। इसका मतलब कि अगर तुम थीटा के साथ जा रहे हो तो तुम्हें कॉस कंपोनेंट मिलेगा, और थीटा के अपोजिट जा रहे हो तो साइन कंपोनेंट, हाँ कि ना। अगर तुम वेक्टर को थीटा के साथ घुमाओ तो कॉस कंपोनेंट, अपोजिट साइन कंपोनेंट। वही बात यहां पे, ये तुम्हारा ओरिजिनल वेक्टर mg, अगर तुम थीटा के साथ घूम रहे हो तो कौन सा कंपोनेंट लिखोगे? mg का कॉस थीटा कंपोनेंट, क्योंकि हम लोग थीटा के साथ घूमे। और अपोजिट वाला क्या आएगा? mg साइन थीटा कंपोनेंट। इतनी बात चमकी। सो वेट का अलोंग द इंक्लाइन कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन कंपोनेंट। कौन सा? mg साइन थीटा। बहुत यूज होगा ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, बहुत यूज होगा। तो वेक्टर के कंपोनेंट लेना तुम अच्छे से सीख लो। अगर थीटा के साथ जा रहे हैं तो कॉस कंपोनेंट, अपोजिट है थीटा के तो साइन कंपोनेंट। ठीक बात, पक्का। तो और क्वेश्चंस करते हैं चमके की बात। मान लो अपने को दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप। तुम्हें क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या आएगा? सर बहुत आसान है। इसका मतलब अपने को
2i कैप माइनस जे कैप को डॉट करना है 3i कैप प्लस 2j कैप के साथ। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको पहले इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो पहले 2i कैप और 3i कैप, तो 6i कैप डॉट i कैप, फिर माइनस 2i कैप और 2j कैप, यानी कि 4i कैप डॉट j कैप, बिल्कुल सही। फिर माइनस j कैप 3i कैप, यानी कि माइनस 3j डॉट i, फिर माइनस j और 2j, यानी कि माइनस 2j डॉट j। हाँ कि ना? हाँ सर। i डॉट j 0 होता है, j डॉट i 0 होता है, ये होता है 1, ये होता है 1। कहानी क्या आई? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। क्या कहानी आई? 4। डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? सुनना मेरी बात। गधे को गधे के साथ मल्टीप्लाई करो, गधे को गधे के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 6, है ना? 2 और 3 कितना आया? 6। घोड़े को घोड़े के साथ -1 इंटू 2 इज -2। आंसर क्या आया? 4। अरे डॉट प्रोडक्ट कितना इजी है। गधे को गधे के साथ मल्टीप्लाई कर दो और घोड़े को घोड़े के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि गधा और घोड़ा जब डॉट प्रोडक्ट होते हैं 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 है। I और J के बीच, J और K के बीच, K और I के बीच एंगल कितने? 90। तो 90 में अपना डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0। इतनी बात चमकी? पक्का? ऑलराइट, मिटा दूं इसको। नेक्स्ट बात सुनना। मान लो कि अपने को कह दिया जाए कि ये 2 वेक्टर है, A वेक्टर और B वेक्टर, ये एंगल थीटा। कह दिया जाए कि कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर, यानी कि B का cos थीटा, कह दिया जाए ये 0 है। कह दिया कि कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A इज 0। इसका मतलब तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ B तो 0 नहीं हो सकता, cos थीटा ही 0 होगा, इसका मतलब थीटा तुम्हारा 90 होगा। इट मींस तुम्हारा वेक्टर जो ड्राइंग बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। A वेक्टर, B वेक्टर, एंगल 90। चमका? तो जब भी आ जाए कि तुम्हारे 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। whenever it is given, if two vectors are perpendicular, then their dot product is equal to 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, मैथ्स वाले और फिजिक्स वाले 2 साल खूब इसका यूज करेंगे। whenever it is given that two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is 0। क्योंकि cos 90 आएगा और cos 90 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। चमकी इतनी बात? पक्का? देख लो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड एंगल बिटवीन A वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस 3j कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप। इनके बीच एंगल निकालना है। निकालो। अरे सर एंगल निकालना तो आपने अभी भी सिखाया है, बहुत आसान है। cos थीटा होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय मॉड A एंड मॉड B, यही होता है ना? हाँ सर, आपने अभी भी सिखाया। सर डॉट प्रोडक्ट भी हमने सीख लिया। गधे को गधे के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, घोड़े को घोड़े के साथ किया तो +18 आया, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A। सर A का मैग्नीट्यूड √(-1) स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आएगा √10। -1 का स्क्वायर पता है ना? 1 होता है। कई सन्नाटे -1 भी लिख देते हैं, अरे चमत्कारी होते हैं। अच्छा, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सर ये 40 आया, और ये आया 16, और नीचे तुम्हें मिलेगा 20। सो दिस विल बी 4/5। व्हाट इज द
cos theta is 4/5, so theta is cos inverse 4/5. ये अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री होता है, अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री होता है ना। तो हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लिया अगर अपन को वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं। अरे बहुत सिंपल, कितना सिंपल, बहुत सिंपल। इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन करोगे। अभी अभी हमने सीखा ना कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर, सीखा ना अभी अभी, वही करना है बस। अभी तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट फाइंड component of A vector along B vector। ये बताओ कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर along B वेक्टर। मान लो कि ये अपना A वेक्टर है और ये B वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा। कंपोनेंट ऑफ A हो जाएगा A cos थीटा। A cos थीटा की वैल्यू आती है A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय मॉड B। आ गई ना? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। A डॉट बी आता है तुम्हारा 16, सही तो करा था ना मैंने, 16। हाँ, और मॉड B कितना आता है, √40। सही बात, अरे सही बात, हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप। तो देख लो ये कितना आ गया, आई थिंक ये आ गया 8 डिवाइड बाय √10। सो दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग B वेक्टर। कितना आया, 8/√10। चमका, पक्का, ओके। अब ऐसे करो, कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर, ये निकाल लो। कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A, सर ये आएगा A डॉट B डिवाइड बाय मॉड A। सर यही आएगा, हमने सीख लिया क्लास में, अभी सीखा हमने। अच्छा, A डॉट B कितना आया, वो तो आया 16, और मॉड A कितना आया, √10। हाँ कि ना? हाँ, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा किसका, कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर। चमका सन्नाटा, पक्का। तो डॉट प्रोडक्ट इजी है ना, मजेदार है ना। तो 3D में भी कर लेते हैं, के कैप भी बीच में घुसा लेते हैं, फिर देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है। मिटा दूं इसको, चलो। तो तुम करो A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, and B vector is equal to 5i cap plus 2j cap minus 2k cap। Find A vector dot B vector। निकालो। सर गधे की मल्टीप्लाई गधे के साथ 10, सर घोड़े की मल्टीप्लाई घोड़े के साथ -2, हाथी की मल्टीप्लाई हाथी के साथ -6। सर ये तो 2 आ गया, खत्म। डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 2। अरे बहुत आसान। अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, वो भी निकाल दोगे। निकालो। cos थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय मॉड B। हो गया सन्नाटो। तो ये आ गया 2 डिवाइड बाय मॉड A कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14 √14। B का मॉड 25, 4 29, 4 33 33। कर लेना यार मल्टीप्लाई, जो भी करना। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस, आ गया, खत्म। कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, ये कहानी सारी, वो भी कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये थी अपनी कहानी डॉट प्रोडक्ट की, विच इज वेरी इजी। गधे की घोड़े के साथ मल्टीप्लाई 0 आया, क्यों? क्योंकि I और J परपेंडिकुलर होते हैं, J और K परपेंडिकुलर होते हैं, K और I परपेंडिकुलर होते हैं। गधे की मल्टीप्लाई गधे के साथ I डॉट I 1 आएगा, और देख लो कि उसके साथ क्या लिखा हुआ है। I के साथ 2 लिखा हुआ है, I के साथ 5 लिखा है, तो 2 × 5 10 हो जाएगा। कहानी समाप्त। सो दिस वाज डॉट प्रोडक्ट। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, हाँ कि ना? ऑलराइट। तो बच्चों प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करना, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा।